So hello guys, welcome back to the another session. I hope you are doing well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो एज यू नो हमारी कुबरनेट की सीके की सीरीज चल रही है और अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, मतलब किन किन चीज़ों पे हमने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन किया है. सो हमने कुबरनेट का आर्किटेक्चर देख लिया है. ठीक है, सो कुबरनेट का आर्किटेक्चर कैसे क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीज़ हमने देख ली है. सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है, सो क्लस्टर कैसे सेटअप करते हैं वो हमने देख लिया है. देन हमने पोड के बारे में जान लिया है. पोड क्या होता है, कैसे क्रिएट होते हैं, उनके अंदर पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग. ठीक है, और वर्कलोड क्या क्या होते हैं, वर्कलोड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो हमने क्रिएट करके देख लिया. जैसे कि कंट्रोलर हो गया हमारा एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन कंट्रोलर हमने देखा. उसके बाद हमने रेप्लिका सेट देखा है. ठीक है, एंड डिप्लॉयमेंट हमने देखी है. डीमोन सेट हमने देखा है. हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर नहीं देखा है क्योंकि ये आजकल यूज़ में नहीं होता है. ठीक है, रेप्लिका सेट देखा है, डिप्लॉयमेंट देखी है और डीमोन सेट. देन जॉब्स, क्रॉन जॉब, ऑटो क्लीनअप हमने देख लिया. ठीक है, कि जैसे ही आपकी जॉब कंप्लीट हो जाए ऑटो क्लीन हो जाना चाहिए, सब कुछ डिलीट हो जाना चाहिए. सर्विस हमने देख ली. सर्विस यानी कि आप अपने पोड को, अपनी जो एप्लीकेशन चल रही है उसको बाहर से कैसे एक्सेस करोगे. ओके, सो वो हमने देख लिया है. वॉल्यूम, स्टोरेज के दोनों सारा हमने सेक्शन देख लिया है. स्टोरेज का यानी हमने वॉल्यूम देख लिए, हमने प्लगइन देख लिए. ठीक है, वॉल्यूम में कौन कौन से प्लगइन यूज होते हैं, हमने पीवीसी देख लिया, सब कुछ. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्टेटफुल सेट. ओके, सो कुबरनेट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं, वो हमारा स्टेटफुल सेट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में हम देखने वाले हैं स्टेटफुल सेट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी स्टेटफुल सेट क्या होता है, कैसे काम करते हैं. ठीक है, स्टेटफुल एप्लीकेशन क्या होती है, स्टेटलेस से कैसे अलग होती है, स्टेटफुल सेट और स्टेटलेस में क्या डिफरेंस है, रियल वर्ल्ड यूज केस क्या होते हैं, पोड का जो प्रेडिक्टिव नेमिंग और लाइक सीक्वेंस वाइज जो क्रिएट होते हैं उन कैसे आप मैनेज करेंगे. ठीक है, कैसे क्रिएट होते हैं वो देखेंगे. स्टेटफुल सेट के साथ साथ परसिस्टेंट वॉल्यूम को कैसे मैनेज करेंगे. ठीक है, और स्टेटफुल सेट के फीचर, लिमिटेशन और आइडिया मींस यूज केसेस, ये सारा सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं और विद हैंड्स ऑन यानी लैब के साथ. सो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि स्टेटफुल एप्लीकेशन क्या होती है, स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस एप्लीकेशन. राइट, सो ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेटफुल सेट क्या होता है, या स्टेटफुल एप्लीकेशन क्या होती है, स्टेटलेस एप्लीकेशन क्या होती है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ओके, सो स्टेटफुल का मतलब क्या होता है. स्टेटफुल एप्लीकेशन यानी स्टेटफुल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है, इस तरह की एप्लीकेशन होती है जो अपने प्रीवियस सेशन को या ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन यानी स्टेट को सेव करती है और अगले सेशन में उस स्टेट को फिर से यूज करती है. आपने कोई रिक्वेस्ट करी, ऑलराइट, यानी कि आपने लॉगिन किया किसी एप्लीकेशन में लॉगिन किया. ऑलराइट, सो ये लॉगिन किया आपने, एक ऐप है यहाँ पे आपने लॉगिन किया. ओके, ये यूजर है मेरा, इस यूजर ने लॉगिन किया. ठीक है, लॉगिन किया एप्लीकेशन में, यानी कोई बैंक की एप्लीकेशन है. ठीक है, बैंक की एप्लीकेशन है, उसमें लॉगिन किया. लॉगिन करने के बाद आप क्या कर रहे हो कि उसका बैलेंस चेक कर रहे हो. ठीक है, वो आप अपना बैलेंस चेक कर रहे हो या फिर अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख रहे हो. ठीक है, प्रीवियस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या थी वो चेक कर रहे हो. तो ये सारा डेटा क्या है, ये सारा डेटा जो है आपका परसिस्ट रहता है. ओके, यानी सारा का सारा डेटा परसिस्ट रहता है और नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉग इन करोगे फिर दोबारा से चेक करोगे हिस्ट्री वगैरह, फिर आपको सेम मिल जाएगा सब कुछ. ठीक है, जो नई एंट्री होंगी कुछ ट्रांजैक्शन की वो ऐड हो जाएंगी, बैलेंस में चेंजेस होगा, या फिर आप उस डेट तक का देखना चाह रहे हो कि जिस डेट में आपने यहाँ तक देखा था, सेम आपको सब कुछ डेटा दिखाएगा. नहीं समझ में आया? मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ कि जैसे सपोज करो अभी क्या होता है
कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ओके। अब ये किसी मॉल में जाता है, ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो कुछ सामान लेके आता है, ठीक है, लेके आ गया। फिर एक दूसरा यही एक पर्सन है जो अपने पास के घर के पास में जो शॉप है, ठीक है, गली में जो शॉप है उस पे जाता है, उससे कुछ सामान लेके आता है, उसको बोलता है ये मेरे अकाउंट में आप ऐड कर लो, मतलब लिख लो ये पैसे, मैं नेक्स्ट टाइम आपको दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जाता है, फिर ये बंदा इसको सामान देता है। क्यों सामान दे देता है? क्योंकि ये जो शॉपकीपर है ये इसको जानता है, ठीक है, ये इसको जानता है ये कहाँ रहता है, ठीक है, अगर मेरे पैसे अगर नहीं देगा मैं उसके घर जा सकता हूँ, ठीक है। तो हर बार ये जाके ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को सामान दे दे, मैं तेरे को पैसे बाद में दूंगा। इसने पहले से बोला हुआ है कि भाई क्या है कि मैं तेरे को 1 मंथ में पेमेंट करूंगा, ओके। सो पेमेंट मैं 1 मंथ में करूंगा, तब तक जब भी मैं आऊँ सामान लेने, मेरे को जो भी मैं सामान मांगू मेरे को सामान देते रहना, ठीक है। सो ये इसको जानता है, इसलिए इसको सामान दे रहा है। बट जब ये मॉल में जाता है ये पर्सन, तो मॉल वाले चाहे आप रोज डेली जाओ उसमें, तो बट वो आपको नहीं जानते, वो तो भाई आपको पेमेंट चार्ज करेंगे कि एवरी टाइम जाओगे एज ए न्यू कस्टमर आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ऑलराइट। तो आई होप समझ गए होंगे। यानी कि कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका डेटा क्या होता है, परसिस्ट रहता है, यानी सेव रहता है। नेक्स्ट टाइम जब ये रिक्वेस्ट आएगी, यानी एक ये यूजर है, इस यूजर ने कोई रिक्वेस्ट करी इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, ठीक है, वेबसाइट को ओपन करने के लिए उसने देखा कि मोबाइल मेरे को देखना है, ये वाला 1 मोबाइल मेरे को देखना है। जब ये नेक्स्ट टाइम सेम रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को मोबाइल 1 देखना है, तो ये डेटा ऑलरेडी है इसके पास कि इस यूजर की रिक्वेस्ट पहले भी आई थी, इसने ये डेटा मांगा था और मैंने ये रिप्लाई किया था, सेम रिक्वेस्ट दोबारा आई है, तो वो क्या करेगा, उसी आउटपुट को उसको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेटफुल एप्लीकेशन के अंदर। चलिए अब बात करते हैं आपकी स्टेटलेस एप्लीकेशन। सो स्टेटलेस एप्लीकेशन उसका उल्टा होता है, यानी कि जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करोगे आप तो उसको एज ए न्यू रिक्वेस्ट काउंट करेगी, ठीक है, वो एप्लीकेशन। यानी स्टेटलेस एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है इस तरह से काम करती है जो हर रिक्वेस्ट को एज ए न्यू रिक्वेस्ट न्यू काउंट करती है, न्यू रिक्वेस्ट काउंट करती है, कितने ट्रीट करती है, ओके। सो इससे उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जो यूजर था वो पहले भी उसने रिक्वेस्ट करी थी या दोबारा कर रहा है या बार बार सेम रिक्वेस्ट कर रहा है, बट हर बार ये रिक्वेस्ट को एज ए फ्रेश तरीके से लेगा, ऑलराइट। सो उसमें आपकी क्या क्या काम करती हैं, सब जो स्टेटलेस होती हैं, जैसे कि आपकी रेस्ट एपीआई होगी, एनजिनिक्स हो गया, फ्रंट एंड सर्वर हो गए, इस तरह के। यानी कि अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट ओपन करते हैं और उसको बार बार लॉगिन करने को कह रहे हैं क्योंकि उसे उस सेशन की जानकारी नहीं है एक तरह से, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटलेस एप्लीकेशन, ऑलराइट। ऑलराइट, सो टेक्निकल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं, so 1 second, so स्टेटलेस एप्लीकेशन में क्या डेटा परसिस्टेंस नहीं रहता क्योंकि हर रिक्वेस्ट को वो नई रिक्वेस्ट समझता है, ठीक है, तो इसलिए इसके पास डेटा नहीं रहता, एवरी टाइम डेटा को फैच करके लेके आता है। स्टेटफुल सेट में ऐसा नहीं है, डेटा परसिस्ट रहता है, ठीक है। और पोड आइडेंटिटी क्या होती है, रैंडम नेम होती है। जैसे अभी तक हमने डिप्लॉयमेंट देखा है ना, और आपका रेप्लिका सेट देखा, इनमें क्या था, पोड का नाम क्या बनता था, पोड 1 2, ये रैंडम नाम बनता था। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फिक्स नाम रहेगा, ठीक है, फिक्स नाम रहेगा। कम्युनिकेशन नो इंटरनेट कोऑर्डिनेशन नीड कोऑर्डिनेट बिटवीन पोड, ठीक है। चलिए इनको हम लैब में भी करके देखें, नो वरी नॉट एन इशू। सो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका स्टेटलेस एप्लीकेशन जब डिप्लॉयमेंट होती है तो एनजिनिक्स के जो नाम है कुछ इस तरह से बनते हैं, यू कैन सी हेयर, ओके, इस तरह से ऐसे ही बनते हैं ना।
कि रैंडम नेम ये आ जाता है लास्ट में, ये रैंडम इस तरह से बनते हैं। ऑलराइट, सो पोड के नेम क्या है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और हर बार रिक्रिएट होने पर चेंज हो जाते हैं। सभी पोड्स एक साथ लॉन्च होते हैं, कोई ऑर्डर में नहीं लॉन्च होते। राइट, अब बात करते हैं कि स्टेटफुल एप्लीकेशन को स्टेटफुल सेट से डिप्लॉय क्यों कर रही है, क्यों हमको करनी है ये। ठीक है, सो स्टेटफुल ऐप जैसे डेटाबेस चाहिए हम लोगों को, सो हमारा इसमें क्या मिलेगा, हमको स्टेबल पोड मिलेगा। कैसे मिलेगा, उसके नाम 01, 02, 03 ऐसे सीक्वेंस में मिलेगा आपको। ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम पर रेप्लिका हमको मिलेगा। ठीक है, पोड हमारे जो क्रिएट होंगे वो ऑर्डर्ड में स्टार्ट होंगे, पहले 0 स्टार्ट होगा, फिर 1 स्टार्ट होगा, फिर 2, इस तरह से। ठीक है, सो ये सारी चीजें, सो पोड का नेम जो है हमारा वो प्रेडिक्टेबल होता है, अगर पहले से मतलब जान सकते हैं कि कौन सा पोड क्रिएट होगा। ऑलराइट, सो पहले 0 होगा, फिर 1, ऐसे इस तरह से। स्टेटफुल पोड जो है उसका क्रिएशन का वर्क फ्लो कैसे होता है, पहले ऑर्डर स्टार्टअप होता है, यानी कि जैसे वेब 0 ये क्रिएट होगा, देन उसके बाद वेब 1 क्रिएट होगा। डिलीशन में कैसे होता है, डिलीशन में उल्टा होता है। ठीक है, कि पहले 1 डिलीट होगा, फिर 0 डिलीट होगा, इस तरह से। ऑलराइट, और इसी मतलब सीक्वेंस में क्रिएट होते हैं और रिवर्स ऑर्डर में डिलीट होते हैं। राइट, इसमें क्या है, हम परसिस्टेंट वॉल्यूम जो है यूज करेंगे। ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम हैंडलिंग इन स्टेटफुल सेट। हम डिप्लॉयमेंट में सभी रेप्लिकास एक ही पीवीसी शेयर करते हैं नहीं, लेकिन स्टेटफुल सेट में क्या होता है, स्टेटफुल सेट में यू कैन सी हियर, आई विल शो यू वन सेट। ओके, सो स्टेटफुल सेट में क्या होता है, एवरी पोड को, ठीक है, सभी पोड अपना अपना वॉल्यूम यूज करते हैं। पोड 1 पीवीसी 1 यूज कर गया, पोड 0 यूज करेगा, 1 यूज करेगा, इस तरह से। मतलब एवरी पोड, जितने भी नए पोड बनेंगे उनके लिए एक डिफाइंड आपका पीवीसी होना चाहिए। ठीक है, सो ये पीवीसी क्रिएट होते हैं यूजिंग आपके जो वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट है उनके थ्रू। राइट, सो स्टेटफुल सेट की लाइफ साइकिल किन किन को सपोर्ट करता है, स्केल आउट स्केल इन विद ऑर्डर में होता है, रोल आउट रोल बैक कर सकते हैं, और है ना, ऑर्डर स्टार्टेड है ग्रेसफुल शट डाउन कर सकते हैं, सो दिस काइंड ऑफ। ठीक है, चलिए इसको लैब करके देखते हैं, तब ज़्यादा मजा आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि स्टेटफुल सेट और स्टेटलेस एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इसको, सो इसको लैब में देखते हैं। सो चलिए, पहली चीज कि जब भी हम कोई YML फाइल बनाते हैं तो हम चेक करते हैं उसका क्या, API वर्जन। और API वर्जन के लिए मैंने आपको काफ़ी टाइम मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालेंगे। तो कमांड क्या है, kubectl API रिसोर्स एंड देन स्टेटफुल सेट। तो चलिए हम चलते हैं आपने टर्मिनल पे और वहां पे जाके इस कमांड को यूज करते हैं। सो मैंने लिखा kubectl API-resources, okay, and then grep and stateful set। ओके, सो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, STS। सो यहाँ पे स्टेटफुल की जगह STS हम लिखेंगे। और क्या है इसका API वर्जन, ऐप V1। ऑलराइट, सो हम बनाएंगे क्या, स्टेटफुल सेट। चलिए यहाँ पे एक हम डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं स्टेटफुल सेट, और एक इसके अंदर एक फाइल हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैंने दिया 01 stateful set .yml। ऑलराइट, सो स्टेटफुल सेट की जो YML फाइल है वो कैसे लिखी जाती है, अगर आपको नहीं पता नो वरी, अपना गूगल है, गूगल पे डालो कुबरनेट और स्टेटफुल सेट के डॉक्यूमेंट में चले जाओ। ठीक है, वर्कलोड के अंदर कहाँ मिलता है आपको, डॉक्यूमेंट में, और कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाओ,
वर्कलोड में आ जाओ, वर्कलोड में आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। राइट, वर्कलोड मैनेजमेंट, और ये रहे आपके सारे डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, स्टेटफुल सेट, डीमोन सेट, जॉब्स, क्रॉन जॉब, रेप्लिका कंट्रोलर, एक्सपायर्ड सारे। तो हम क्या करेंगे, स्टेटफुल सेट। सो स्टेटफुल सेट क्या है, ये आपको बता रहा है कि स्टेटफुल सेट रन ए ग्रुप ऑफ पोड एंड मेंटेन्स ए स्ट्रिकी आइडेंटिफाइड फॉर ईच ऑफ दोज पोड, ठीक है। दिस इज यूज फॉर मैनेजिंग एप्लीकेशन दैट नीड परसिस्ट स्टोरेज और ए स्टेबल यूनिक नेटवर्क आइडेंटिटी, राइट। सो लिमिटेशन उसकी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। स्टेटफुल सेट की लिमिटेशन क्या है, यूजिंग, ठीक है, इसको यूज करने के लिए कंपोनेंट, देन किस लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, यू कैन सी एक सर्विस क्रिएट हो रही है, देन एक स्टेटफुल सेट क्रिएट हो रहा है, ऑल राइट, यू कैन सी हियर। सो हमें क्या करना है, हमें स्टेटफुल सेट को यूज करना है। तो ये इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, यू कैन चेक दिस वन। चलिए हम इसकी फाइल उठा लेते हैं, तो दोनों ले लेते हैं हम, सर्विस भी हम बनाएंगे क्योंकि पोर्ट को एक्सेस करके देखेंगे, ठीक है, सर्विस भी बनाएंगे, देन ये भी, ऑल राइट। तो चलिए यहाँ चलते हैं। सर्विस के लिए मैं अलग से एक फाइल बना लेता हूँ, उसमें रख दूंगा 02 then service.yml, राइट। सो इस सर्विस को हम यहां से हटा लेते हैं, इस सेक्शन में आएंगे। चलिए एपीआई वर्जन क्या है, FV1 काइंड, मैं बना रहा हूं स्टेटफुल सेट, ठीक है। मेटा डेटा क्या नाम रहेगा, मैंने बोला वेब, सो वेब रख लो, या फिर मैंने रख लिया एंजिनिक्स STS, राइट। स्पेसिफिकेशन, ये तो हो गया आपका किसका नाम, स्टेटफुल का नाम। ये होगी स्पेसिफिकेशन, ये किस चीज की स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन स्टेटफुल सेट के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो स्टेटफुल सेट के अंदर सेलेक्टर क्या होगा मेरा, मैच लेवल, हमेशा याद रखना मैच लेवल किन पोर्ट को मैनेज करेगा। तो मैंने बोला इसको एंजिनिक्स, इसको हटा देते हैं, मैंने बोला एंजिनिक्स को मैनेज करना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या दिया, यहाँ पे सर्विस नेम है, अच्छा सर्विस नेम, ये सर्विस को यूज करना। सो सर्विस को फिलहाल हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको आप हटा देते हैं, सर्विस को, सर्विस ये हटाओ, ये रेप्लिकेशन इसको भी हटा लो, ठीक है, रेप्लिका मेरे 3 रहेंगी। टेम्पलेट, अब टेम्पलेट क्या है, एक्चुअल का वर्कलोड, ठीक है, जो हमारा वर्कलोड हमारा डिप्लॉय होगा, जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी उसका ये सेक्शन है, यानी पोड का सेक्शन है, ओके। सो पोड में क्या बनेगा, पोड में हम मेटा डेटा देंगे, मेटा डेटा मैंने मेटा डेटा यानी कि पोड का लेबल मैंने क्या दिया, सो मैंने दिया एंजिनिक्स, ठीक है, यानी कि एंजिनिक्स लेवल लग जाए मेरे पोड पर। जब एंजिनिक्स लेवल पोड पर लगेगा तो मेरे स्टेटफुल सेट को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया स्पेसिफिकेशन, किस चीज की स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन है आपकी पोड की, ठीक है। अब पोड के अंदर क्या क्या बनेगा, सो चलिए पोड के अंदर क्या क्या बनेगा देखते हैं। सो पोड के अंदर मेरा कंटेनर बनेगा, आप इसको हटा लीजिए, टर्मिनेशन ग्रेस पीरियड 10 सेकेंड, हाँ हटा लीजिए, कंटेनर बनेगा, ऑलराइट। सो कंटेनर बनेगा, कंटेनर का नाम हो गया मेरा एंजिनिक्स। सो इमेज मैंने क्या ली, इमेज आप उठा लो एंजिनिक्स, और मैंने लेटेस्ट बोल दिया, नो वरी, ठीक है। पोर्ट, आप पोर्ट्स दे सकते, पोर्ट नंबर हो गया मेरा, कंटेनर का पोर्ट 80 हो गया, नेम मैंने दिया वेब दे दिया, ठीक है। और वॉल्यूम माउंट हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम माउंट आ रहा है, मगर वॉल्यूम कहाँ क्रिएट हो रहा है, ये गलत जगह पे क्रिएट हो रहा है, ये सेक्शन मेरा इधर जाने वाला है, ओके, कंटेनर के लेवल पर, एक सी स्पेसिफिकेशन, ओके। सो वॉल्यूम मैं क्रिएट कर रहा हूं, वॉल्यूम का नाम मेरा क्या है, वॉल्यूम क्लेम, नहीं ये सेक्शन इधर ही है, वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट, कौन से वॉल्यूम को एक क्लेम करेगा, है ना। सो मेटा डेटा
ये नाम है, इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे, आप चेंज कर लो इसको, nginx हाइफन मैंने डेटा बोल दिया, ठीक है। ये इसका नाम हो गया वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट का, ऑलराइट। और वॉल्यूम माउंट के अंदर मैंने नाम दिया nginx डेटा, ऑलराइट। माउंट मैंने कर दिया इस वाले पाथ पर। इस वाले पाथ पर क्यों? क्योंकि भाई इसी वाले पाथ पे तो हमारे वेब के कंटेंट रहते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, nginx के जो वेब कंटेंट रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? कंटेनर में, इस वाली लोकेशन पे, ठीक है। सो एक वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट में बना रहा हूँ, मेटा डेटा मैंने उसका नाम ये दिया है, उसका नाम, और स्पेसिफिकेशन के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ? स्टोरेज क्लास मैंने दिया। स्टोरेज क्लास का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ, होस्ट पाथ बोल दिया, ऑलराइट। और एक्सेस मोड रीड राइट वंस, ठीक है, एक्सेस मोड रीड राइट वंस हमने कर दिया। होस्ट पाथ के साथ कौन सी लगेगी? होस्ट पाथ बनाएंगे हम। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज में रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं 1 GB का, ठीक है, ऑलराइट। सो ये चीजें हो गई। इसको फाइल को कर लेते हैं सेव, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम रेप्लिका कितनी बना रहे हैं? हम 3 रेप्लिका बना रहे हैं, तो हमको 3 पीबी बनाने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ पे पीबी की फाइल बना रहा हूँ, ये बोला मैंने 02/pv-.yaml, ओके। चलिए पीवी कैसे बनाते हैं? एज यू नो ऑलरेडी, अगर नहीं पता तो आप यहां से उठा लो। स्टोरेज में जाएंगे, परसिस्ट वॉल्यूम में जाएंगे, एंड देन स्क्रॉल डाउन, देन यू कैन गेट हियर द पीवी सेक्शन, ठीक है। यहाँ से उठा लो, या एक नीचे रखा हुआ है परसिस्ट वॉल्यूम, उठा लो, ठीक है। चलो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। पीवी बनाया, मेटा डेटा क्या है मेरा? मेटा डेटा मैंने दिया nginx पीवी और होस्ट नेम, ठीक है, nginx पीवी होस्ट नेम। स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे लेवल भी दे सकते हो आप। अगर लेवल मैंने दिया LABELS, लेवल्स मैंने टाइप मैंने बोल दिया कि ये किस लिए बना रहे हैं हम, ये वाला पीवी किस लिए बना रहे हैं? हम बना रहे हैं होस्ट पाथ के लिए। एज ए टैग में दे रहा हूँ। ये टैग किसके हैं? ये परसिस्ट वॉल्यूम के टैग है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी आप मैच लेवल समझो नहीं। एनवायरमेंट मैंने डैब बोल दिया, ठीक है, ये डैब हो गया। स्पेसिफिकेशन, कैपेसिटी मेरी 5 GB की रहेगी या 1 GB की हम रख लेते हैं। वॉल्यूम मोड इसको हटा लो, इसको, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। एक्सेस मोड मेरा रीड राइट वंस रहेगा, ऑलराइट। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, इसको भी आप हटा लो, रिसाइकल को, नो वरी। और स्टोरेज क्लास का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, सो इसका नाम मैंने दिया होस्ट पाथ, और यही मैंने यहाँ डिफाइन किया है अपने स्टेटफुल सेट में, ठीक है, स्टोरेज क्लास का पाथ, ठीक है। होस्ट नेम दिया मैंने, बोला यहाँ पे होस्ट पाथ, ठीक है। और होस्ट पाथ यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब ये NFS तो कर नहीं रहे, हम होस्ट पाथ ले रहे हैं, तो होस्ट पाथ देखो, होस्ट पाथ वाला भी उठा सकते हो, यहाँ से नीचे जाके होस्ट पाथ वाला भी उठा सकते हो, नो वरी, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि होस्ट पाथ का कंटेंट कैसे रखेंगे, तो वहां से आप कॉपी करो और चेंज करो, दैट्स इट। पाथ क्या दे रहे हैं हम? होस्ट पाथ। मैंने पाथ इसको बोला, मैंने बोला /var के अंदर और /tmp के अंदर और nginx डेटा 01, ये एक डायरेक्टरी बनेगी, ठीक है। ये एक ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? 3 बार हाइफन लगाएंगे, हाइफन हाइफन हाइफन, इसका मतलब दूसरा सेक्शन चालू हो रहा है। अभी या तो आप 3 फाइलें बनो, पीवी पीवी पीवी, ऐसे pv2 एक, क्योंकि हमको 3 पीवी क्रिएट करने हैं मैन्युअली। क्यों क्रिएट करने हैं? क्योंकि हम 3 रेप्लिका बना रहे हैं। जब 3 पोर्ट बनेंगे, ठीक है, जब 3 पोर्ट बनेंगे तो उनके लिए 3 पीबी चाहिए। यहां पर ये स्टेटफुल सेट की क्या है? नीड है।
एक तरह से आप बोल सकते हो। इनको चाहिए चाहिए कैसे कि जो पोड बनते हैं अब रैंडम पोड नहीं बनेंगे, उनका पोड का सीक्वेंस होगा, जीरो पोड वन पोड टू इस तरह से नाम आएंगे। तो अगर हम 3 पोड बनेंगे तो तीनों पोड के लिए अलग अलग वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, परसिस्ट डेटा चाहिए, ठीक है, शेयरेबल नहीं। तो मैंने यहाँ किया, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी किया, देन पेस्ट किया, फिर अपन यहाँ पे रख लेते हैं इसको, फिर ऐसे 3 सेक्शन बना लिए मैंने, मतलब 3 ये बना लिए, क्या बना लिए, पीबी। बट इनमें चेंज करना है आपको। क्या चेंज करना है भाई, नाम तो चेंज कर लो। कैसे, यहाँ पे मैंने चलो 01 दिया, यहाँ पे मैंने 02 दिया, सेम नाम से थोड़ी बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप स्टोरेज क्लास क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्टोरेज पाथ दिया मैंने, ठीक है, स्टोरेज, और नेम 2 आ गया, इसका नेम आप 3 कर लीजिए, ठीक है। और क्या चेंज करेंगे, सेम डायरेक्टरी थोड़ी यूज करेगा, अलग अलग डायरेक्टरी यूज करेगा। सो यहाँ पे 2 यूज करेगा और यहाँ पे 3, ऑलराइट। सो डेटा 3, ओके, ऑलराइट, सो डेटा 2 एंड देन डेटा 1। क्या क्या चेंज करना है जब आप वॉल्यूम बनाओगे, 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम का नाम, क्योंकि सेम नाम से वॉल्यूम नहीं बनेंगे, आपको अलग अलग नाम करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी क्लास में भी ऐसे ही होता है ना, कि जब रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या फिर स्कूल में कॉलेजेस में जब रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये रोल नंबर यूनिक होता है, ठीक है। सो एक एक रोल नंबर एक स्टूडेंट को मिलता है, तो ऐसे ही, ठीक है, चाहे नाम स्टूडेंट के सेम हो बट रोल नंबर अलग रहेगा, ठीक है। सो सर्विस हम परसिस्ट वॉल्यूम बना रहे हैं, बट उनके सबके नाम अलग अलग रहेंगे, सेम नाम से नहीं बनी, तो इसलिए नाम हमको चेंज करना है। मैंने एक का किया 01, 02, 03, और ये जो मेरा पीबीसी बनेगा ये इस वाले पाथ पे बनेगा, डेटा 01 के नाम से, डेटा 02 के नाम से और डेटा 03 के नाम से, राइट राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पे पीबीसी क्यों नहीं बना रहे भाई, पीबीसी का सेक्शन तो हमने यहाँ दे दिया ना, वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट, वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट हमने यहाँ दिया, मेटा डेटा का नाम बता दिया, मैंने बोल दिया इंजीनियर्स डेटा, और ये कि स्टोरेज क्लास कौन सी यूज करे, ये वाला यूज करे। आप देखो, चेक करते हैं एक बार, क्रिएट करते हैं। चलिए मैं अपनी लोकेशन में जाता हूँ, pm-pates एंड देन स्टेटफुल सेट, मेरा फोल्डर किस नाम से, स्टेटफुल सेट, ओके। केटस में, ओके, स्मॉल स्टेटफुल सेट, ओके। यहाँ पे तीनों फाइलें हैं, क्रिएट करते हैं kubectl, देन क्रिएट, पहले क्या क्रिएट करेंगे, हाइफन है, पहले हम करेंगे पीबी, सो 02 एंड देन पीबी, ओके, एंटर। क्या, ओ सेम नाम आ गया क्या, फर्स्ट वॉल्यूम वर्जन 1, ओके, 03 में सेम नाम आ गया क्या, पीबी, पीबी, ओ सॉरी, यहाँ हमने गलत दे दिया, हमको यहाँ देना था 03, ओके। सो kubectl replace -, force -f02 pb। अब देखिए 3 पीबी बन के तैयार हो गए, ओके। चेक करें, यहां मैं दिखा दूं आपको, kubectl get pb, ऑलराइट। सो पीवी हमारे बन के रेडी हो गए, अवेलेबल स्टेट में है। अब क्या करेंगे, अपनी स्टेटफुल सेट को क्रिएट करते हैं। सो 01 स्टेटफुल सेट YML है, ऑलराइट। सो अभी देखिए kubectl get all, ओके, इट्स अंडर क्रिएशन, ओके,
बार दोबारा देख लेते हैं। हो सो अभी तीनों चालू हो गए हैं। ऑलराइट, सो देखिए ये 3 पोर्ट बने हैं मेरे, रनिंग में है। राइट, यू कैन सी है नाउ। अगर मैं इनको हाइफन ओ देन वाइड करूं, नाउ यू विल सी हियर, सो ये बन गए। सो आपने देखा सीक्वेंस में बने थे, ये कि पहले 0 बना था, फिर 1 बना था, फिर देखो पहले 0 बना, फिर 1 बना, फिर 2 बना, इस तरह से। राइट, सो सीक्वेंस में क्रिएट हुए हैं आपके। ठीक है, और हमने 3 पीबीसी बनाए हुए हैं और तीनों के तीनों किसके साथ अब बाइंड हो गए हैं, मैं दिखा दूं आपको। सो बाउंड हो गए, किसके साथ, इनके साथ बाउंड हो गए, क्लेम होस्ट पाथ स्टोरेज। ठीक है, ये और पीवीसी, सो यू कैन सी। ठीक है, सो 3 पीवीसी भी बन गए। पीवीसी पीवीसी कैसे बने, हमने तो बनाए नहीं। अरे भाई हम लोगों ने स्टेटफुल सेट के अंदर ही ये वॉल्यूम क्लेम हमने दिया था, किस सेक्शन पे, इस वाले पे। ठीक है, सेलेक्टर के अंदर। ठीक है, ये सिलेक्टर एप्लीकेशन टेम्पलेट जब बने, सो टेम्पलेट के साथ साथ एक ये पीवीसी टेम्पलेट भी बन जाए। ऑलराइट, और 0 1 वो सॉरी 0 1 2 सीक्वेंस में बने हैं ये भी, और इन्होंने इसको क्या कर लिया है, बाउंड कर लिया है। 0 ने 0 को किया है, मतलब इसको फर्स्ट वाले को, 1 ने इसको किया है, सीक्वेंस में बाउंड हो गए। अगर अब मैं ये जो मेरे पोर्ट चल रहे हैं, नंबर ऑफ पोर्ट 3 रेप्लिका, अगर मैं इनको इंक्रीज करता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, यानी 3 की जगह अगर मैं 5 करता हूं, तो करके देख लेते हैं। सो मेरे स्टेटफुल का नाम क्या है, को मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे क्यूब CTL, देन एडिट, और क्या एडिट कर रहे हैं, रेप्लिका, वो सॉरी स्टेटफुल सेट, और स्टेटफुल सेट का नाम एडिट कर लेते हैं। नीचे आइए, ये रेप्लिकेशन है मेरी। ठीक है, रेप्लिकास को मैं कर लेता हूँ 5, देन इसको कर लेते हैं सेव, और अब देखते हैं अब क्या होता है। पेंडिंग, पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग ही है। अगर मैं यहाँ पे वॉच लगा दूं, नाउ यू कैन सी हियर, ये पेंडिंग है। अरे ये क्यों पेंडिंग है, इसको कॉपी करो और इसको डिस्क्राइब करके दिखाता हूं क्यों पेंडिंग है। ये इसलिए पेंडिंग है क्योंकि ये नेक्स्ट पोर्ट बना है। अब ये जो थर्ड पोर्ट बना है, ये मतलब फोर्थ पोर्ट बना है, ये नंबर मतलब फोर्थ पोर्ट है ना, 1 2 3 4, फोर्थ पोर्ट है। सो फोर्थ पोर्ट जो बना है, फोर्थ पोर्ट के लिए कोई पीबी तो है ही नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, नोड 3 आर अवेलेबल, पोर्ट हैज अनबाउंड, इमीडिएट परसिस्ट वॉल्यूम क्लेम नॉट फाउंड। ठीक है, सो उसको कोई पीवी यानी वॉल्यूम तो मिल ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि हर पोर्ट के लिए एक अलग से वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, क्लियर। और ये जो फोर्थ वाला मेरा पोर्ट है, इससे आगे क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये पोर्ट मेरे, अभी मैंने रेप्लिका 5 दी है ना, सो मेरे ये जो पोर्ट हैं, ये पोर्ट सीक्वेंस में क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसलिए जब तक ये क्रिएट नहीं होगा, अगला वाला क्रिएट नहीं होगा। ऑलराइट, अगर मैं यहां पर जाकर एक सेक्शन और बना दूं इसका, ठीक है, सो लेट्स दिस वन, मैंने किया 4 और मैंने किया इसको 4। ओके, अभी क्या कर लेते हैं, अभी इसको मैं रिक्रिएट मारता हूं, एक सेकेंड। क्यूब CTL अप्लाई -f एंड देन 0 2, ओके इसमें तो है ही नहीं, CD/VM KTS और स्टेट सेट क्यूब CTL अप्लाई -f 0 2 PV। ठीक है, सो PV बन गया। अब नाउ यू कैन सी, आप देखना, आप मैं दिखा दूं आपको।
एक पीवी बन गया ये फोर्थ वाला। अब देखो कंटेनर भी क्रिएट हो गया, यू कैन सी रनिंग हो गया। अब फोर्थ वाला पेंडिंग हो गया। मतलब जब तक उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं मिलेगा ये काम नहीं करेगा, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जब अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं इस एप्लीकेशन को डिलीट कर मतलब स्टेटफुल सेट को डिलीट करता हूँ। सो क्यूब CTL डिलीट हाई डिलीट के बाद मैंने बोला इसको STS और STS का नाम ये है और मैंने किया एंटर। अभी देखा सीक्वेंस में डिलीट होने से पहले वो डिलीट हुआ फिर ये, ठीक है। तो सीक्वेंस मतलब रिवर्स सीक्वेंस में डिलीट हुए। ऑलराइट, सो पीवी भी डिलीट कर लेते हैं, क्यूब CTL देन डिलीट और -F देन 02। राइट, सारे डिलीट हो गए। चलिए इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। राइट, सो हमने क्या देखा है, हमने जो हमारा स्टेटफुल सेट है, स्टेटफुल सेट का बिहेवियर यानी जब उसके पोर्ट क्रिएट होते हैं उनका बिहेवियर किस तरह से क्रिएट होते हैं, और वहाँ पे एक नया सेक्शन जुड़ जाता है स्टेटफुल सेट के अंदर आपका वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट। क्यों जोड़ा है कि जैसे जैसे मेरे पोर्ट बनते रहे वैसे वैसे उसको PBC क्रिएट करता रहे उसके लिए, क्योंकि इसको वॉल्यूम भी देना जरूरी है ना, इसको वॉल्यूम भी देना जरूरी है। तो वॉल्यूम मैंने दिया है Nginx डेटा ये वाला, और ये मैंने बनाया है वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट PBC के, और पीवी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, यानी जितने मेरे पोर्ट बनेंगे उतने ही मैंने पीवी बनाए हैं। अगर 3 पीवी हैं उससे ज्यादा आप पोर्ट क्रिएट करते हो सो आपके पोर्ट पेंडिंग स्टेट में चले जाएंगे। सो जो पेंडिंग स्टेट में रहेगा उससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस में क्रिएट हो रहे हैं। राइट, और जब हम डिलीट करेंगे तो रिवर्स बैक जो सीक्वेंस होगा उसमें ये डिलीट होंगे। आई होप दिस सिनेरियो विल क्लियर, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद जो स्टेटफुल सेट का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।